हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका जहां भी कदम बढ़े, उन्नति की ओर बढ़े, यही हमारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, मनोविज्ञान मॉडल पेपर 3 या प्रैक्टिस सेट 3 का लीजिए, जो कि यूपी टेट और सुपर टेट 2021 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका PDF पाने के लिए आप हमारे चैनल परीक्षा मंत्र टेलीग्राम चैनल, जो कि टेलीग्राम पे है, जहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, जहाँ पे PDF प्रोवाइड कराया जाता है। साथ में अगर आप व्हाट्सअप 83 28 211 408 पे कमेंट करेंगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा अपना नाम और टेट और टेट या सुपर टेट जो भी लिख के। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट और है दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है दोस्तों, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, अधिगम, अनुभव और परीक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन निम्न में किसने दिया? गेट्स एवं अन्य, मॉर्गन, लीलैंड, स्किनर, क्रॉनबैक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, गेट्स एवं अन्य। नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। दोस्तों, जो कि बच्चा है, बच्चा का विकास अगर कह लिया जाए तो बच्चे का विकास को प्रभावित करने वाले कारक ये तो सभी हैं, ठीक है, लेकिन सामाजिक विकास कह रहा है यहाँ पे, तो सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक ऑप्शन नंबर 20, सामाजिक परिवेश जन्य, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न है, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक ने, बी है कोहलर ने, सी है पावलॉव ने और डी है वुडवर्थ ने। सूझ द्वारा सीखने का सिद्धांत तो लगभग सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोहलर ने किया है। क्वेश्चन नंबर 5, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना, प्रत्यक्षीकरण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रेरणा। कार्य को प्रारंभ यानी कि आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया प्रेरणा। नेक्स्ट प्रश्न है, क्रोध व भय किसके प्रकार हैं? यानी कि क्रोध जो है और भय वो प्रकार है किसका है? अभिप्रेरणा का है, संवेग का है, परिकल्पना, मूल प्रवृत्ति का। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संवेग के भी ये संवेग के ये प्रकार हैं। ठीक है, सही जवाब होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है सीखना, अनुकरण, कल्पना, चिंतन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुकरण। ठीक है। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में भी उच्च होंगे, क्या होंगे? सृजनशीलता, अध्ययन करने की अधिक क्षमता, विश्लेषण करना और अच्छे अंक प्राप्त कर लेना। दोस्तों, आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि का बालक जो है उसके अंदर सृजनशीलता भी उच्च कोटि का हो। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ठीक है, एक मंद बुद्धि बालक भी सृजनशील बालक हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? अवधि, नवीनता, रुचि, आकार। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, रुचि। क्वेश्चन नंबर 10, अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित हैं? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारात्मक सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत, विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत। सही जवाब क्या होगा?
ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आप अपने पास पेन और कापी रखते हैं तो आप इन प्रश्नों का जवाब अपने कापी पे हमसे पहले चेक करके अपने नॉलेज को भी चेक कर पाएंगे। साथ में महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको तैयार नहीं है उसे नोट कर पाएंगे। ठीक है, तो लेकर बैठिए। हालांकि पीडीएफ हम प्रोवाइड करा रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हमने दे दिया है टेलीग्राम का, जहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना जो है, पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? ऑप्शन नंबर ए है प्रभाव का नियम, बी है सादृश्यता का नियम, सी है तत्परता का नियम और डी है साहचर्य का नियम। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, तत्परता का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, समप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान सामान्यीकरण, विभेदीकरण, प्रत्यक्षीकरण, पृथक्करण। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है? मूल्यों के महत्व को बताना, बी है मूल्यों के पालन न करने पर दंडित करना, सी है अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापन और डी है उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी मित्रों, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य का स्थापन होना चाहिए प्राथमिक स्तर पे, क्योंकि जो भी बच्चा देखेगा, यानी कि अगर अध्यापक में मूल्य होंगे तो बच्चा जो है अभी छोटा जो रहता है, जिसके पास सोचने समझने की क्षमता न रहती है, तो सिर्फ अनुकरण द्वारा अधिकतर सीखता है। तो प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि जो है अध्यापक के अंदर जो है जो भी मूल्य हैं उसका स्थापन होना चाहिए, ताकि छात्र जो है अध्यापक को देख के सीखे। क्योंकि छात्र जो होता है वो अपने अध्यापक को अपना एक नेता मानता है, समझ लीजिए। ठीक है, जो भी कह लीजिए, अध्यापक से ही वो देख के अधिकतर चीज़ें सीखता है। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है? भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन ए है अनुबंधन का सिद्धांत, बी है अनुकरण का सिद्धांत, सी है अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत और डी है परिपक्वता का सिद्धांत। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत जो है भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, शैक्षिक विकास में मूल्यों का अर्थ है? छात्रों की प्रगति का आकलन, बी है कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, सी है कार्य निष्पादन का मूल्यांकन और डी है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वाग्रही किशोर अबली किशोरी अपना के प्रति कठोर होंगे, यानी कि किसके प्रति? समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय, वास्तविकता। इस प्रश्न का जवाब लगभग सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, समस्या। जो कि किशोर और किशोरी होती हैं उनके सबसे लिए क्या जीवन में उठता है? तो समस्या। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। ऑप्शन ए है मूल प्रवृत्त्यात्मक, संरक्षित, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, मूल प्रवृत्त्यात्मक। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप जो है मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं। 18 बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, सभी।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 19, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? ऑप्शन ए, अनुशासन ही छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना। बी है, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। सी है, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना। डी है, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी मित्रों। शिक्षण में यानी कि शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाने से कक्षा का अनुशासन उच्च कोटि का होता है। ठीक है, अगर अच्छा शिक्षण होगा तो कोई भी छात्र जो है अनुशासनहीनता करने का गलती नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सर्वोत्तम विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 20, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हैं? ऑप्शन ए, अनुकरण। बी, प्रशंसा एवं निंदा। सी, प्रतियोगिता। डी, ये सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी के सभी। 21 है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है, थर्नडाइक के किस नियम पर आधारित है? तत्परता, प्रभाव, अभ्यास। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अभ्यास का नियम। साफ साफ यहाँ पे दोहराना यानी कि अभ्यास करना। ठीक है, तो थर्नडाइक ने 3 नियम दिए थे, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम सीखने के। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मित्रों। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यालय के भौतिक संसाधनों के साथ साथ मानवीय संसाधनों का संरक्षक कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए है वित्तीय प्रबंधक। बी है प्रशासकीय प्रबंधक। सी है प्रधानाचार्य। और डी है प्रधानाध्यापक। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रधानाध्यापक। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने वातावरण के बीच संतुलन बनाए रखने की योग्यता क्या कहलाती है? यानी कि कहलाती है तनाव, प्रेरणा, समायोजन, क्षमता। तो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समायोजन, जो कि सबसे अधिक किशोरों में पाई जाती है। समायोजन का अभाव पाया जाता है किशोरों में। ऑप्शन नंबर सी। 24 है, मंद बुद्धि बालक की बुद्धि लब्धि होती है 130 से अधिक, 130 से कम, 80 से अधिक, 70 से कम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है मित्रों, 70 से कम। 25 है, शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के पास बालकों की मानसिक रिपोर्ट भेजने से क्या होगा? शिक्षकों को गप्पे हाँकने का वक्त मिल जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल गलत। बी, शिक्षक को अलोकप्रिय बनाता है, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षकों और अभिभावकों का संबंध बना रहता है, ये बिल्कुल सही है। और डी है, बालक के प्रति शिक्षक का उत्तरदायित्व तो कम हो जाता है, बिल्कुल गलत। यानी कि ऑप्शन नंबर सी है सही इसका जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, एक शिक्षक होने के नाते यदि आपका मन अपनी निजी समस्या से ग्रसित है तब आप क्या उचित समझेंगे? ऑप्शन ए है, बालकों को डांटकर अपना मन हल्का कर लेंगे, बिल्कुल गलत। बी है, बालकों को पढ़ाएंगे नहीं, ये भी गलत है। सी, बालकों से मारपीट करेंगे। और डी, अपनी समस्या अपने तक सीमित रखेंगे, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका विकल्प जो है सही है, अपनी समस्या को अपने पास रखना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण विधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका रहती है। कक्षा कक्ष में प्रयोग की जाने वाली छात्र केंद्रित शिक्षण प्रविधियों में प्रायः शिक्षक की भूमिका क्या रहती है? ऑप्शन ए देखते हैं, समस्या उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का निर्माण करना। बी है, छात्रों के लिए संभावित सामग्री एवं संसाधनों को जुटाना। सी है, छात्रों की कल्पना निर्माण में मदद करना। और डी, उपरोक्त सभी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी के सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, आपकी कक्षा में एक समस्यात्मक बालक है, उसके व्यवहार के उपचार हेतु आप निम्न में से कौन सी विधियों का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए है विद्यालय उपचार विधि। बी है परिवार उपचार विधि। सी है सरकार उपचार विधि। और डी है समाज उपचार विधि। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, विद्यालय उपचार विधि, क्योंकि आप विद्यालय की बात कर रहे हैं, समाज, परिवार, सरकार की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। नेक्स्ट प्रश्न है,
वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं? एक बार और देखते हैं, वंचित रूप से पिछड़े बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से बालक आते हैं? ऑप्शन ए है अपंग, अंध व अपंग, बी मंदबुद्धि व हकलाने वाले बालक, सी पूर्ण बाधिर या आंशिक बाधिर, उपरोक्त सभी। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मित्रों, उपरोक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है इस प्रैक्टिस सेट का या मॉडल पेपर का। सृजनशील बालकों की बुद्धि का स्वरूप होता है। ऑप्शन ए निम्न स्तर, बी है प्रखर स्तर, सी है न निम्न न ही प्रखर स्तर, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, न निम्न और न ही प्रखर स्तर। सृजनशील बालक कोई भी हो सकता है, मंदबुद्धि हो सकता है, तीव्र बुद्धि हो सकता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबा लीजिए। ठीक है, ताकि जब भी वीडियो डाली जाए आपको अपडेट मिलता रहे। ये आपका आंसर की है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया जहाँ पे PDF आपको दिया जाता है, ज्वाइन करें और PDF प्राप्त करें निःशुल्क।